वेलकम टू द डे 48 ऑफ नेओमी की ऐसी भी क्या मजबूरी के इम्पैक्ट में जाना पड़ा। तो यस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3D अक्षत एंड माय गॉड सेथ रॉलिंस, व्हाट आर यू डूइंग? ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। इस पॉइंट पर मैं सेथ रॉलिंस को ह्यूमन बीइंग मानने से ही इनकार करने वाला हूं, बिकॉज ही इज अ फ्रिकिंग मशीन। यू नो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है बंदे के पास, फिन बैलर के अगेंस्ट में वो एक लॉन्ग अवेटेड रीमैच मिलने वाला एट मनी इन द बैंक। बट बिफोर दैट अगली मंडे नाइट रॉ में ओपन चैलेंज देने वाले फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। रुको रुको रुको, नॉट जस्ट दैट, अगली ही रॉ के बाद जो NXT आएगी, यानी कि उसके ठीक एक दिन बाद सेथ रॉलिंस उसमें फिर से अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट फॉर्मर NXT चैंपियन ब्रॉन ब्रीकर। आज के NXT एपिसोड में हमने यही देखा जब ब्रॉन ब्रीकर के प्रोमो के दौरान सेथ रॉलिंस स्क्रीन पर अपीयर हुए और उन्होंने बोला वेल काफ़ी अच्छा लगेगा वहीं पर दोबारा से आना जहां पर शुरुआत हुई थी इन सब की। यस, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैं। अगले हफ्ते Braun Breaker versus Seth Rollins is on. The Goosebumps is here already. NXT में कुछ WWE के सुपरस्टार्स जैसे कि कॉर्बिन आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, and now Seth Rollins with that World Heavyweight Championship. So basically Triple H झूठ नहीं बोल रहा था when he said कि ये टाइटल हर जगह जाने वाली है। ओ भाई साहब, मतलब मैं तो अब थोड़ा डायनामाइट देखने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कहीं बंदा डायनामाइट में तो अपीयर नहीं होने वाला। यू नो व्हाट जॉन मॉक्सली, आई एम हियर टू चैलेंज यू। सही में ब्रो, दिस मैन इज ए मशीन। मतलब 2 मैचेस लगातार लड़ना, एक रॉ में एक NXT में, एंड आई नो कि उसके बाद लाइव इवेंट्स में भी होंगे बंदे के। क्रेजी। सो दिस इज द केस विद सेथ रॉलिंस। बट रेसलमेनिया के ट्विटर हैंडल ने हमको एक शेयर करी चीज जिसे देखकर हमारे फरकच्चे खुल गए। उन्होंने कहा कि ब्रो हैज रिटर्न मोर टाइम्स देन शेन मैकमैन, और उसमें पूरे फोटोज थी जब जब रोमन रेंस को रिटर्न होना था। कभी स्मैकडाउन में रिटर्न कर रहे हैं, कभी रॉ में रिटर्न कर रहे हैं, कभी कहीं रिटर्न कर रहे हैं। तो इतनी बार रोमन रेंस ने रिटर्न कर दिया जितनी बार शेन मैकमैन ने रिटर्न नहीं किया। तो मैं जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, रोमन रेंस ने इतनी बार रिटर्न कर लिया पिछले 2 साल के अंदर, इतनी बार बिग शो ने हील टर्न नहीं किया, एंड दैट नंबर इज बिग। तो यू नो कि ये कितनी बड़ी डील है। मीनवाइल सेथ रॉलिंस इज डिफेंडिंग 2 times इन अ रो। बस ये एक आध फायदा है इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। उसके अलावा मिया यिम का ट्वीट मैंने देखा था, मेरे को बड़ा क्रिएटिव लगा। 2009 का उन्होंने लिखा कि किस तरीके से मैं स्टडी करती थी एजे स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो के मैचेस। मीनवाइल अब 2023 में व्हाट इज लाइफ, क्योंकि उसमें वो मिया यिम जो है एजे स्टाइल्स के साथ आ रही है स्मैकडाउन में। यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि जस्ट बिकॉज आप कोई चीज बहुत टाइम से पढ़ रहे हो डजंट मीन कि आप उसमें परफेक्ट भी हो जाओ। देखो मिया यिम से सीखो। एजे स्टाइल्स और समोजो के मैचेस देखे 2009 में, क्या सीखा? कुछ भी नहीं। यार ये टोनी खान एक्सपेक्ट कर रहा है पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम फैंस जब CM पंक का रिटर्न होने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग के कोलिजन में। भाई कोई काम धंधा है कि नहीं? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। मैं रिटायरमेंट लेके वापस आ चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया दोबारा से अपने पुराने वाले अवतार में वापस आ चुकी है क्रिकेट के अंदर। लायनल मेसी USA में जा चुका है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो चुकी है, लेकिन इस बंदे की CM पंक से ऑब्सेशन नहीं हट रही। अब तो मैंने भी छोड़ दिया यार, जब से मेरे को पता चला कि ये तुम्हारे शो के अंदर आ रहा है। बस लाइक कोई फायदा नहीं है, ये तो दीवार पे सर मारने के बराबर है। छोड़ो। पॉजिटिव फैन रिएक्शन, आर यू सीरियस टोनी खान? तुम ऑल एलीट रेसलिंग की, भाई वो CM पंक है, वो तो उसको तो रिएक्शन मिलेगा ही। अगर ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर कोई लाइट बल्ब भी आ गई ना, चलती हुई लाइट बल्ब, हाँ लाइट बल्ब के पैर लगा दो वो चलते आ गई ना, और उसने बोल दिया आई हेट यू विंस, बस वो चैंपियन कैटेगरी के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अलावा मनी इन द बैंक की भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े अपसेट है। पहली बात तो 6 बंदों का ही हो रहा है इस बार। उसके जो सुपरस्टार्स है दैट इज बुच, डैमियन प्रीस्ट, सांतोस एस्कोबार, रिकोशे, शिंस्के नाकामुरा एंड LA नाइट। नन ऑफ दीज सुपरस्टार्स आर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस और इवन मनी इन द बैंक विनर्स। तो ये बहुत बड़ी डील है। और इसी के साथ साथ WWE ने हार्ट अटैक दे दिया। अब आप कहोगे कि हार्ट अटैक कौन सा है? हार्ट अटैक आएगा क्योंकि मनी इन द बैंक के लिए कमेंटेटर्स ने ये कहा है कि ये मनी इन द बैंक US टाइटल एंड IC टाइटल दोनों के लिए यूज हो सकता है कैश इन करने के लिए। एंड इन 6 सुपरस्टार्स को देख के लगाओ अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि इनमें से कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कैश इन भी कर दे। इनमें से कोई सोचेगा भी नहीं, इनमें से कोई भी जीतेगा वो सही में कह रहा हूँ मैं US टाइटल और IC टाइटल के लिए ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैमियन प्रीस्ट, आई थिंक डैमियन प्रीस्ट मेरे को लगता है कि वो अगर वो जीतता है बंदा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्राई करेगा। बट अदरवाइज ओह मैन,
ये रूल नहीं लाना चाहिए था। अगर रूल था भी तो बताना नहीं चाहिए था। जैसे ही आपने बता दिया, एक तरीके से आप हमारे कानों में बात डाल रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो रेडी रहना। कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आरपी ने लिखा कि भाई एटीट्यूड एरा देख रहा था, जब पता चला आज कितना टट्टी है डब्ल्यूडब्ल्यूई। यार मैंने भी एटीट्यूड एरा देखा, ऑफ कोर्स उस टाइम पे नहीं देखा, उस टाइम पे तो मैं पैदा ही हुआ था, 2016 के आसपास देखा होगा। एंड पूरा देखने के बाद आई रियलाइज कि टाइम वाज डिफरेंट। मैं तो सही में ऐसा नहीं कहूँगा कि वो वाला ज़्यादा बढ़िया था। हाँ, उस टाइम पे मैं लिव कर रहा होता, उस टाइम पे ही देख रहा होता, तो शायद कुछ और होता। बट मे बी, जस्ट मे बी, आई थिंक इस टाइम का जनरेशन इज वे बेटर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ईजी था। देयर वॉज नो इंटरनेट, सिर्फ टीवी पे आपके पास ऑप्शन था कि टीवी पे ही देख सकते हो। सो रिपोर्ट्स, न्यूज़, स्पेकुलेशंस वगैरह इन सब से आप दूर हो, है ना। स्टोन कोल्ड, द रॉक ऑलरेडी इतने बड़े कैरेक्टर्स बन चुके थे कि उनके शो के अंदर अगर कोई भी आ रहा था तो वो भी पॉपुलर हो जा रहा था। ऐसा कैसे है कि एटीट्यूड एरा का हर सुपरस्टार इतना पॉपुलर है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज उस टाइम पे टाइम ही ऐसा था कि जो भी आ रहा था वो पॉपुलर हो रहा था और वो अच्छा दिख रहा था। I mean, it could be unpopular opinion, but I still think कि आज की जनरेशन इज फार बेटर, जस्ट बिकॉज आज की जनरेशन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और ऐसे में आप सोल्ड आउट कर रहे हो शोज। दिस इज इनक्रेडिबल मैन, आई मीन कम ऑन। भाई कोई बंदा अगर बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा है ना, तो वो छोड़ भी सकता है ऐसे टाइम पे, लेकिन नहीं छोड़ रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। हाँ, 2019, 18, 17 ये वाला टाइम बहुत बेकार था, इस पर मैं एग्री करूंगा। बट 2020 के बाद सर्कमस्टांसेस हैव बीन चेंज्ड, और ऊपर से उस टाइम पे फ्रीडम वगैरह भी तो कितनी थी यार। अब वो सब छिन चुकी है, तो फिर अब वो भी क्या करे? वो भी अपने लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही काम करेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स जो कि एटीट्यूड एरा में एक्सक्लूसिवली देखने को मिलती थी। राहुल ने लिखा कि पॉपुलर ओपिनियन बट नो वन सेज ऑल बॉयज फाइंड लुडविग काइजर अट्रैक्टिव एंड वांट फिजिक लाइक हिम। यार ये ऑब्सेशन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लुडविग काइजर से। एक कमेंट मैंने पहले भी देखा था लुडविग काइजर के लिए ऐसा, व्हाट इज दिस सिंप बिहेवियर in Pride Month, huh? What is this? I mean, the body is good, but yeah, you are right. I think फिर मैंने तो प्रूव ही कर दिया वो। शील्डिंग ने लिखा है कि बिगेस्ट फेस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ वर्सेस बिगेस्ट हील इन प्रोफेशनल रेसलिंग, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन डोमिनिक बिगेस्ट हील। चिल ब्रो, चिल। ओह, बिगेस्ट फेस, बिगेस्ट हील। मेरे को, मैं ठीक है सब चीज़ से एग्री कर गया हूँ आपके, बस मेरे को रोमन रेंस फिट करके दिखा दो इस सिचुएशन में। वो क्या है? वो फेस है बिगेस्ट, या फिर वो सेकंड बेस्ट हील है? यहाँ तुम फंस गए हो बाबू। प्रीतम विश्वास ने लिखा कि बाय द वे, डिड एनीवन नोटिस हाउ वी फॉरगॉट गुंथर्स ओल्ड नेम? यार अब पता है कैसा लग रहा है। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अभी तो लोग रो रहे हैं ना नाम चेंज के लिए, लेकिन जैसे ही 1-2 हफ्ते भी अगर यूज कर दिया ना, लोग भूल जाएंगे। और फिर जब अब हम बोलेंगे ना वॉल्टर, लोग कहेंगे वॉल्टर किसको बोल रहा है, कौन है वॉल्टर, ये कौन सी वेब सीरीज का सुपरस्टार है? हमें तो गुंतर ही सुनना है भाई। बट हाँ, ये है कि वो पुराना थीम सॉन्ग बड़ा मिस कर रहा हूँ। नाम भले ही नहीं चाहिए, लेकिन वो थीम सॉन्ग जरूर चाहिए। दैट वाज आइकॉनिक। थर्ड आई ने लिखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉजिक, द मैन हु ब्रॉक कोडी हैंड इज नॉट कंपीटिंग एट मनी इन द बैंक, बट कोडी इज कंपीटिंग। भाई कोडी रोड्स है वो। कोडी, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट कोडी इज लाइक लेगो। आप कोडी को डिसमेंटल कर सकते हो पूरा, एंड ही स्टिल बी देयर। he will be there no matter what। और अगर डोमिनिक से लड़ना है, hell yeah he is going to be there। और ब्रॉक लेसनर की रही बात, आई डोंट नो कि यार इतना हर जगह अपीयर होने के बाद मनी इन द बैंक में ना आना इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। दो चीजें हैं, इधर वो जेन्युइनली नहीं आना चाहते या फिर उन्हें लंदन से कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर वो बंदा बैकलैश में आ सकता है, चलो बैकलैश में वैसे पोर्टो रिको में ही हुई थी। अब यार ब्रॉक लेसनर की भी तो प्रॉब्लम समझो है। अब जब हर जगह तुम स्पेशल करवा रहे हो इवेंट, तो फिर वो भी कितनी जगह अपीयर करेगा? नहीं भाई, आई एम सहमत विद ब्रॉक लेसनर। आप लो ब्रेक, आपने डिजर्व किया ये ब्रेक। और ब्रॉक लेसनर को तो काम हो गया ना, ब्रॉक लेसनर को तो तोड़ना था, कोडी रोड्स को तोड़ दिया, निकल लिया। अब कोडी रोड्स के ही अंदर चुल मच रही है, तो क्या कर सकते हैं। रोहन राजपूत ने लिखा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आर मोर क्रिएटिव देन डब्ल्यूडब्ल्यूई। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आर मोर क्रिएटिव, यार कह सकते हैं, आई थिंक कह सकते हैं। बिकॉज आज सुबह सुबह ही मैंने ये वाली देखी थी। पापा दे दे नोट, छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। तो यस, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अगर ये कर दे तो अच्छा है, आई गेस, है ना। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना what do you guys think about Seth Rollins this behavior and money in the bank? Do you think कि ये बंदे कैश इन करने वाले मिड टाइटल के लिए? कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।